और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें जो घर में सुन रही हैं उनको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और एक अब्बू बकर भाई लोकसभा में भेजना है। अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के अफसर खान बात करेगा शेर बब्बर की तरह। जैसे आज कारपोरेशन में सेना और बीजेपी से लड़ता है, वैसे अमित शाह और मोदी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करेगा, मुसलमानों के हक की बात करेगा। आज आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान के अंदर टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है। और मेरे कुरैशी बिरादरी, मेरे कुरैशी भाई जो गाड़ी में जानवर लेके आ रहे हैं, उनको रोक के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आरएसएस रोक के उनके जानवर छीन ले रही है और उनको मार के और जानवर उठा के गौशाला में डाल दे रही है। अरे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस तुम्हारे बाप का राज नहीं है। अब अफसर खान तुम्हारे टक्कर देने के लिए आ रहा है। और आपने देखा होगा कि राज ठाकरे कहता है कि मस्जिद पे से भोंगे उतार दूंगा। अरे अब अफसर खान आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। राज ठाकरे तेरे में दम नहीं है, एक ही मस्जिद पे से भोंगा उतार के बता, तेरे हाथ वहीं रख दूंगा, नहीं तो अफसर खान नहीं बनूंगा। दूसरी बात, यहाँ का जो जावेद भाई आपने बोले कि शाहरुख खान, मैं बताता हूँ आपको, शाहरुख खान नहीं और शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर है, वो नवनीत राणा को जवाब देता है। किसको देता है? एक लेडी नवनीत राणा को। और हैदराबाद के अंदर जो राजा सिंह है वो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। एक बार मुझे चुन कर दे दो, उसका जबड़ा चीर के उसकी जबान निकाल के कुत्तों को मैं खिला दूंगा। एक बार चुन के दे दो। फिर आपने देखा होगा कि आज ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक मुसलमान के सामने मुसलमान को खड़े कर दिया गया। अरे मैं भी मुसलमान हूं और मैं घर में रह के दिल्ली में है नहीं बोलता, मैं घर में है तो घर में बोलता हूँ, ऑफिस में तो ऑफिस में बोलता हूँ, और चौरस्ते पे खड़ा है तो चौरस्ते पे खड़ा रहता हूँ। तेरे जैसा झूठा मक्कार नहीं है, तू मक्कार भी है और झूठा भी है। आपने देखा होगा कि ये बोल रहे हैं कि अफसर खान गिराने के लिए खड़ा है। इनकी जो झूठी बातें, मक्कार की बातें चल रही है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसको गिराना होता तो मैं 2019 में खड़ा रह के इसको गिरा देता था, जीत के आने नहीं देता था। लेकिन अब 2024 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट दिया। इसके लिए मैं डंके की चोट पे 2 लाख वोट उनके और मुसलमान भाइयों ने मेरे 1.5 से 2.25 लाख वोट दे दिया। तो अफसर खान डंके की चोट पे जो आज शहर में काम करता है, पूरे देश में मुसलमानों के लिए, दलित समाज के लिए और हर समाज के लिए काम करेगा। मैं आपको बता दूं, ये हैदराबाद में जब से इनकी पार्टी है 50-60 साल, 70 साल, ये सिर्फ 9 उम्मीदवार वहां खड़े करते हैं और 9 में 4 मुसलमान के खिलाफ 4 मुसलमान देते हैं कि भाई ये रूल इनको लागू नहीं है, हमको लागू है। मुनाफिकीन ये है, हम नहीं। हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं, कौम और मिल्लत की हित में बात करते हैं। इन्होंने देखे अपने वर्ल्ड फेमस अजहरुद्दीन को गिरा दिया, शब्बीर अली को गिरा दिया और इन्होंने और 2 मुसलमान को। अब एक भी मुसलमान हैदराबाद में नहीं आया भाइयों, तो किसकी वजह से नहीं आया? बोलो, किसकी वजह से नहीं आया? अतीक, ये और यूपी में जाके इन लोगों ने 100 सीट लड़ाई। यूपी में जाके इन्होंने 100 सीट लड़ाई और हैदराबाद में 9 सीट लड़ाते। चलो तुम ठीक है, अगर यहां 100 सीट अगर तुम यूपी में जाके लड़ा रहे हैं और वहां पे योगी को तुम जिता रहे हैं, तो अखिलेश यादव अगर आता तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और पूछता हूं, क्या मुख्तार अंसारी मरता था? क्या अतीक अहमद मरता था? क्या अशरफ अहमद मरता था? क्या अतीक का बेटा मरता था? ये लोगों ने 100 सीट देके, और एक आप देखो वीडियो पे, लोकसभा के अंदर इनके नाम से आंसुओं से रो रहा था, चिल्ला रहा था वो योगी। आज योगी को इख्तियार पे लाने का काम इन लोगों ने किया। अब इन लोगों की जगह बताने का काम आपको और हमको मिलकर करना होगा और आप लोगों को मुझे लोकसभा में भेजना होगा। और फिर देखो, योगी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा, मोदी पे भी जो बात करूंगा लोकसभा के अंदर करूंगा। और अमित शाह, तेरे भी दिन भर गए, तू बढ़ के एनआरसी लाऊंगा, सामान्य नागरिक कानून लाऊंगा। अरे तूने ये जो सभा के अंदर थे, तूने औरंगाबाद का नाम बदलने की बात किया, इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। तूने संविधान बदलने की बात कर रहा है, तू एनआरसी लाने की बात कर रहा है। अफसर खान में आ रहा, तेरा बाप एनआरसी ले जाएगा, मेरा चैलेंज है।
एनआरसी कानून आने नहीं दूंगा मैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि मोदी कहता है कि मैं इस देश का संविधान बदल दूंगा, इस देश में सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। अरे मोदी, जब तक प्रकाश अंबेडकर साहब इस महाराष्ट्र में सब अकोला से चुन के आ रहे हैं और औरंगाबाद शहर से अफसर खान जा रहा है, ये दो अफसर खान उनका सिपाही आंखों में आंखें डाल के बात करेगा और संविधान बदलने नहीं देगा, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूं। बस एक बार मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक बार, अरे यार, तुमने उनको दो बार उनकी झोली भर दिया, भरा कि नहीं भरा झोली भरा ना, झोली पसारता हूं। एक बार मेरी झोली भर दो यार। दलित समाज तो पूरी झोली भर रहा है 2 लाख वोटों से। आप लोग भी एक बार मेरी झोली भर दो और फिर देखो, हिंदुस्तान में किसी माई के लाल ने वो बच्चा पैदा नहीं करी कि जो खाम और मिल्लत पे जुल्म और अन्याय अत्याचार करे। मैं ताकत के साथ कहता हूं, एक बार मेरी झोली भर दो और उसके बाद देखो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस और ये बीजेपी को मैं कैसे नंगा नाचना चाहता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक बार मेरी झोली भरो, उसके बाद देखो हिंदुस्तान के अंदर अफसर खान की आवाज जैसे यहाँ के सभागृह में गरजती आप लोगों के लिए वैसी गरजेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग सिर्फ बातें करेंगे, अफसर खान के बारे में बुरा बोलेंगे। अरे अभी ईसा यासिन ने बताया, अफसर खान तो एक्टर है। अफसर खान अपना डांस अपने बर्थडे पे करता है, अपने बच्चे की शादी में करता है। और ये जिनने शक्ति कपूर को तुमने चुन के दिए, वो 2 लड़कियों के साथ डांस करता है, 2 लड़कियों के साथ डांस करता है और कहता है कि मैं एक ही टाइम में 2 लड़कियों को डेट कर रहा था। अरे तू 2 लड़कियों को डेट कर रहा, शर्म तो कर, तू शहर का खासदार बना हुआ है ना, शर्म कर जरा। एक को लेके पिक्चर में चले गया, दूसरी को मालूम हुआ, वो भी मां आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं बता सकता आपको। अरे मैं बताता ना, चप्पलों से मारे ना तेरे को, चप्पला खा है तूने लेडीज की, तेरी हैसियत और औकात वही है। शक्ति कपूर, तेरी हैसियत और औकात वही है। अफसर खान तो डंके की चोट पे बात करता है। और जब किरारपुरे में जब दंगल होने के बाद में तू बोल रहा था कि तुमने गलत काम किया, इन पे कॉमिंग ऑपरेशन करो, कड़क कार्रवाई करो, इनको बचाने के लिए कोई आएगा नहीं। टाइगर अभी जिंदा है बेटे, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है। और तू इंडिया टीवी पे बोलता है, नेशनल चैनल पे बोलता है कि ये नेशनल चैनल पे तू बोलता है कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम ने, सौरभ ये झगड़ा नहीं किया, सौरभ ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, सिर्फ मुसलमान के बच्चों ने आके बटन के नशे में पूरी पुलिस की गाड़ियां जलाई और पथराव करा। अरे तेरे में दम है नहीं, तू बोल सकता था यहाँ के अगर बच्चे 4 है तो 40 वहां के गाड़े पे आए, 40 लोगों को तूने अंदर कराना था और तू बोला 500 लोग मुसलमान अंदर जाएंगे। अरे तू मुसलमानों की लीडर कर रहा कि उन लोगों की लीडर कर रहा, दूसरे समाज के लोगों की। मुसलमानों के वोटों पे तू खासदार बना, दलित समाज के वोटों पे तू खासदार बना, और दोनों पे जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा। और तू बोल रहा कि मुसलमान के बच्चों ने करे, तू है तेरी जिंदगी पे। अगर तू जिनके वोट लेता और उन्हीं को अंदर कराता, तू अंदर कराने का काम कर, अफसर खान सबको बाहर लाने का काम कर। अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए बना है, अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए काम करता है। पिछले 25 साल से 3 मस्जिदें टूट रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। अफसर खान ढाल की तरह मस्जिदों के भी सामने खड़ा और कोर्ट के अंदर भी मां बहनों से वादा किया कि जब तक कि एक बच्चा आपके घर नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कोर्ट का दामन नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से ये तो बड़ा था 6 महीने छूटेंगे नहीं, ऐसी कल में लगी हुई है। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने सुना, अफसर का दिल जानता और अल्लाह जानता। 1 महीने के अंदर से बच्चे बाहर है, 1 महीने में अल्लाह ने मारा। रमजान के महीने में मेरी माँ बहने रो रही थी, चक्कर खा के गिर रही थी, तब तू कहां बैठा था? टेरिस पे पार्टियां कर रहा था। तू इनके ऊपर चुन के आया, उनका अध्यक्ष बना के मुंबई में, एंजॉय करो, फालूदा पियो। वाह भाई वाह, माँ बहने चक्कर खा के गिर रही। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो प्रकाश अंबेडकर साहब, खाली कौम और दलित समाज और पूरे देश को साथ में लेके चलो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। 3 तारीख को, 13 तारीख को मेरी निशानी है गैस सिलेंडर। आप लोगों को फजर पढ़ना है, अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह बोलना है,
और 4 नंबर बटन ऐसा दबाओ, एक एक बटन दबेगा तो उनके मुंह पे अफसर खान जाके जूता मारेगा। ऐसा मैं कहता हूं, एक एक बटन दबाओ, बटन नंबर 4, बटन नंबर 4 इतनी ताकत से दबाओ कि उनके मुंह पे एक एक जूता अफसर खान जाके मारेगा। ऐसा मैं कहता हूं। अल्लाह हाफिज। जिस ताकत के साथ हमने काम किया 2024 को भी हम उसी ताकत के साथ हम काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये यहाँ के मुसलमान है या दलित मेरे भाई है, मेरे बहन है, इन पे कोई अन्याय अत्याचार अगर होता होगा तो वंचित बहुजन आघाड़ी सबसे पहले सामने खड़ी है। कुछ दिन पहले आप चाहते हैं देखे होंगे कि इस महाराष्ट्र में दंगे करवाने की कोशिश की। हमारे इस महाराष्ट्र में राज ठाकरे नाम का आदमी है, उसने कहा कि मस्जिदों के भोंगे बंद करो। अरे ये क्या किसी की बाप की जागीरदारी नहीं है? इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और हम बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले और उनके बेटे सुजात साहब अम्बेडकर रास्ते पे आए और उन्होंने बताया कि कौन माइका लाल है जो मस्जिद पे के भोंगे निकालने का काम करेगा। सबसे पहले हम रास्ते पे उतरेंगे और उनका विरोध करेंगे। ये हमने हर बार किया और पूरा एक दिन हमको जब हमने यहाँ पर आंदोलन किया तो हम सबको जेल में रखने का काम ये सरकार ने किया, मगर हम पीछे हटे नहीं। 2013 में जब हाजी हाउस का काम नहीं हो रहा, बना हाजी हाउस या औरंगाबाद जिले में बना है। मैं आप सबसे यही विनती करने यहाँ आया हूँ कि अफसर भाई जैसा एक उम्मीदवार है जो लोगों के सुख में दुख में तुम्हारा सुख दुख सब समझता है, तुम्हारे साथ में रात में खड़ा रहता है, दिन में। कौन करेगा ये सवाल? क्या गुलाम है हम? अगर सवाल नहीं कर रहे तो क्या गुलाम कौम की निशानी है हम? खुदा की कसम, हम गुलाम कौम की निशानी नहीं है। हम सवाल करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरी बात आपको कहीं गलत लग रही तो वहां से खड़े रह के टोक देना कि जावेद कुरैशी झूठ बोल रहा तू, जावेद कुरैशी गलत बात कर रहा तू, वहां से ही रोक देना। कसम खुदा की मैं अपनी कौम पे फख्र महसूस करूंगा कि पकड़ के मेरा गला कोई ना रोका तो सही। क्या था? हम ये राम मंदिर को सदियों से यहां पर राम मंदिर की जब रामनवमी होती सदियों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं मुसलमान। कभी फसाद बर्पा हुआ, कभी फसाद बर्पा हुआ, फिर वो कौन शरारती था, वो कौन मक्कार था, वो कौन दो मुंह का था, वो कौन था जो ये कह रहा था कौन था वो कह रहा था कुंभिंग ऑपरेशन कर दूंगा? कौन करेगा सवाल ये? कौन करेगा सवाल ये? कौन कर रहा? हम बटन के प्लेयर दिख रहे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे, हम खिदमत अंजाम दे रहे थे। जो शरारत करने वाले थे वो तेरे सगे थे क्या? तेरे सगे थे क्या? अगर वाकई तू मुसलमानों का कायद होता तो उन पे गुनाह दाखिल करके बताता। उस पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। अजीज तरीन साथियों, क्यों नहीं हुआ? मैं फिर कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं तो गला पकड़ो मेरा, यहां खंबे से लटका दो मेरे को, मैं लटकने को तैयार हूं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। अजीज साथियों, ये बहुत मसाइल है, मानी कर रहा है हमारे साथ, मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करने वाला काम। तू ये समझ रहा है कि एक चंद मुशरिकाना हरकतें करने से, ये मुशरिकाना हरकतें करने से क्या मिल्लत में, क्या मिल्लत के नौजवानों को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? अजीज तरीन साथियों, ये हमारा शार है।
तुम्हारा शहर है, ये हम नहीं कर सकते। तो क्या नौजवानों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तुमको, तो तुमको ये करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा। क्या ये पैगाम हमारे मुस्लिम नौजवानों को देने की कोशिश हो रही है कि हमारे बुजुर्गान दीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा निजाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो तेरा ताल्लुक हमारे से कैसा है रे बाबा? हमारे से तेरा ताल्लुक कैसा है फिर? तो किधर का नुस्खा है फिर? किधर का? हमारा नहीं है तो फिर किधर का? तू अगर ये समझता है कि हमारे बुजुर्गान दीन से हम रग़बत का मुजाहरा नहीं है तेरा, मैं मोखला है, मेरा जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मुख्तसरन, बहुत वक्त कम है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ बोलने वाले हैं भी। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख एक बड़ी पिक्चर बन रही है कि अरे मैं पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा है, समझ रहे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा है। मैं बताऊं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो औरंगाबाद की तारीख की आपको क्या मालूमात है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने कितना पढ़े? कुछ पढ़े? वो बादशाह, बर्रे सगीर का सबसे बड़ा बादशाह जिसने 52 साल